नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल इंश्योरेंस पार्ट 8 हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 400 घरों में से प्रत्येक की कीमत 20,000 रुपये है। यदि औसतन 4 घर आग से क्षतिग्रस्त है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है कि किसी कारणवश ऐसे घर थे जो 400 घर थे, लेकिन उनमें से औसतन 4 आग से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे कुल 80,000 रुपये का नुकसान होता है। तो कितने? 80,000 रुपये का उसमें नुकसान हो जाता है। तो प्रत्येक घर के मालिक का वार्षिक योगदान कितना होना चाहिए? तो जितने वहाँ पर घर हैं, जो 400 घर हैं, तो क्या प्रत्येक जो मालिक है तो कितना वो योगदान करे इसके लिए, नुकसान के लिए? तो ये होगा 200 रुपये। कुछ लोगों के नुकसान को किस तंत्र के माध्यम से कई लोगों के बीच साझा किया जाता है? तो कौन सा तंत्र है? तो कौन सी वो व्यवस्था है? वह है बीमा। बीमा के द्वारा जो कुछ लोगों का नुकसान हो उसको कई लोगों के बीच हम साझा कर सकते हैं। डैश में उन कुछ लोगों की भरपाई के लिए कई व्यक्तियों से प्रीमियम एकत्रित करना शामिल है जिन्हें नुकसान हो सकता है। तो किनको बोलें? जोखिम के द्वितीयक बोझ में डैश और डैश शामिल होते हैं जिन्हें नुकसान की स्थिति में सामने आने पर व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। तो जब जोखिम का जो द्वितीयक बोझ हो जाता है तो उसमें क्या शामिल हो जाता है? कौन सा बोझ उन पर आता है? एक तो लागत का, खर्चे का, दूसरा उनको तनाव, टेंशन वगैरह तो रहती है, जिन्हें नुकसान की स्थिति में सामने आने पर व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा ना, जब भी कोई नुकसान हो जाता है तो आमतौर पर एक तो लागत यानी जो पैसे का जो है हमारा पैसा जाता है उस पर लगता है, दूसरा तनाव यानी कि टेंशन हो जाती है। डैश और डैश से तात्पर्य घटना की संभावना को कम करने के उपाय और हानि की डिग्री को कम करने के उपायों से है। तो क्या है? तो यहाँ पर हानि की रोकथाम और हानि में कमी से तात्पर्य घटना की संभावना को कम करने के उपायों से है। हानि की संभावना और मात्रा के साथ जोखिम की लागत होगी। तो कैसी होगी? तो हानि की संभावना और मात्रा के साथ जो जोखिम की लागत है उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। क्या? बढ़ोतरी। डैश का अर्थ है कि बीमा करता केवल नुकसान की सटीक मात्रा का आंकलन और क्षतिपूर्ति करेगा। तो किसकी? हानि से जो सुरक्षा होती है उसके लिए वह क्या करता है? बीमा करता है केवल नुकसान की सटीक मात्रा का आंकलन और क्षतिपूर्ति करेगा। वह अधिकतम राशि क्या है जो एक बीमा कंपनी भुगतान करेगी यदि किसी बीमित संपत्ति को कुल हानि माना जाता है? तो अधिकतम राशि कौन सी होती है जो बीमा कंपनी जो भुगतान करती है? किसका? जो बीमित संपत्ति, जिसका बीमा हुआ है उसकी संपत्ति का, उसकी जो कुल हानि है तो वो होती है बीमा मूल्य। निखिल अपनी प्रयोज्य आय के लिए कर कुशल बचत के तरीकों की तलाश करता है। वह एक इक्विटी लिंक्ड बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र और एक बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी पर विचार कर रहा है। वो सोच रहा है कि क्यों ना मैं इनमें से कोई एक क्या है, कोई पॉलिसी वगैरह ले लूँ। इनमें से किस निवेश के प्रीमियम को उसकी कर योग्य आय से कटौती करने की अनुमति है? तो जो उसकी कर है, उसकी कर योग्य आय यानी कि जो उसकी इनकम आती है तो उसकी इनकम से ही अपनी एक कटौती अपने आप हो जाएगी। कौन से निवेश में? तो ये सभी के अंदर होता है, चाहे वह इक्विटी लिंक्ड बचत योजना है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र या बंदोबस्ती। गारंटीकृत बीमा योग्यता राइडर लाभ का मुख्य उद्देश्य पॉलिसी धारक को इसका अधिकार देना। किसका? तो जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना घटित होने पर कवर को बढ़ाए जाने की क्या देता है? गारंटी पॉलिसी धारक को योग्यता का अधिकार देता है। हाल के वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल लागत में बदलाव के कारण स्वास्थ्य बीमा पर क्या पड़ा है? प्रभाव पड़ा है। तो हाल के वर्षों में आपने देखा होगा सभी लोग अपनी हेल्थ को लेकर क्या करने लगे? बीमा वगैरह करवाने लग गए हैं, हेल्थ बीमा करवाते हैं। तो क्या है? उससे कवर की जो आवश्यकता है उसमें वृद्धि हो गई है, यानी कि लोग अब स्वास्थ्य के प्रति बीमा ज़्यादा कराने लगे हैं। पेंशन पॉलिसी की सामान्य आवश्यकता आय किस प्रमुख समस्या के अस्तित्व से उत्पन्न होती है? तो ये होती है आय में गिरावट का जो अनुमान होता है, यानी कि जो आपकी इनकम रहती है जो उसमें गिरावट का जो अनुमान आ जाता है कि इसमें अब कमी आ गई है, तो पेंशन पॉलिसी पर इस आय की जो समस्या का अस्तित्व उत्पन्न कर सकती है। यश अपनी पत्नी और 13 साल और 8 साल के 2 बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है। इनमें से किस व्यक्ति का प्रीमियम यश की कर योग्य आय से कटौती होगा? तो क्योंकि यश तो खुद ही मालिक है, उसके बाद जो उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसी पर निर्भर हैं, तो क्या होगा? तो जो प्रीमियम है जो भुगतान होगा वह उसकी ही आय से होगा। किसकी? यश की। ग्राहक के तथ्य खोज सत्र के दौरान एकमात्र फोकस स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और संपत्ति योजना पर था। जीवन के किस मुख्य चरण में गिरने की सबसे अधिक संभावना है?
तो ये होती है सेवानिवृत्ति में पड़ने की संभावना। जब सेवानिवृत्ति आती है तो सबसे ज़्यादा संभावना सेवानिवृत्ति के समय। वेतन स्तर के अलावा आलोक की नौकरी की कौन सी अन्य प्रमुख विशेषताएं उसकी पेंशन, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं पर प्रभाव डाल सकती है? तो वह डालती है उसकी, चाहे नौकरी उसकी सरकारी है या निजी क्षेत्र या प्राइवेट है, तो वह उसके वेतन स्तर के अलावा जो आलोक की नौकरी है, जब वह उसकी पेंशन, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता पे, चाहे नौकरी सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, प्रभाव डालती है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। थोड़ी हेल्थ इश्यूज हैं तो ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।